श्रीमद्भागवत महापुराणे अथ षष्ठोऽध्याय है। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सोतुवाच है एवं निशम्य भगवान दे वर्षेर्जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छ त्वं ब्रह्मन् व्यासः सतवती सुत है। श्री सूत जी कहते, सौनक जी देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सतवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। व्यासुवाच है भिक्षो भीर विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिष्टवः वर्तमानो वयस्याध्येततः किमकरोद भवान् है। स्वयंभुवः कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथंचेदमोदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्प विषयामेतां अस्मृतं ते शूरसत्तमम् न हेष व्यवधात्मकालेश सर्वनिराकृतिः। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय जो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी, स्वयंभुव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद उवाच भिक्षोर्भिवर्जित पृष्ठे विज्ञान दृष्टो निर्ममं वर्तमानो वैश्याधे ततः एतद् कारुषम्। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किंकरी मध्यात्मजेन गतो चक्रे स्नेहानुबन्धनम् शाश्वतंत्रानो कल्पा सिद्ध्यो क्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वसे लोको योषा दारुणमयी यथा अहं च तदेतदस्य ब्रह्मकूले उसीवांस्तदेपेक्षया दिग्देश कालाव्युत्पन्नो बालका पंचहायनः एकदा निर्गतांगेहा दुहन्तिं निशिगां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपाणां कालचोदितः तदा तदेहमीशस्य भक्तानां संभीपशतः अनुग्रहं मन्माने प्राप्तिष्ठं दिशे मुत्तराम् अस्फीतानंदन पदां अस्त्रत पुरग्राम ब्रजाकरान है खेट खबरटे वाटिश्य वो नान्योपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रि नीव भग्न भुज तद्रुमान है जलाशयां छिवे जलान्नलनने सूरे सूर सेविता
चित्रे स्वनेः चित्रः स्वने पत्रथैर्बिभ्रमद् भ्रमरश्रियः नलवेणुसरस्तं कोसकीच गह्वरम् एक एवातियातोऽहं द्राक्षं विपिनं महतः घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोक शिवाजिरम्। श्री नारद ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे यह सारा संसार ईश्वर का अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंध कर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धाम से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेरे, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वतें दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग है। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर जंगल देखा। एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कूस, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। परिश्रांत में तंद्र्यात्मानं माहं त्रेट परितो बीबो परिश्रांतेन्द्रियात्माहं त्रेट परितो बो भूषितः अस्नत्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निरे मनुजेरन्ये पिप्लोपस्थे आस्थितः आत्मानात्मात्मनात्मानमात्मस्तं यथा श्रुतं चिन्तयम्।
ध्यायतश्चराचरणां भोजं भाव विनिर्जित चेतसा ओत्कंठया श्रुकलाशस्य हयद्यासिन्मेषनेर्हरि प्रेमा प्रेमाति भरनीर भन्ने पुलकांगोति निवृतः आनंद संपलवेति नो नापश्यं मो भयं मुनेः रूपं भगवतो यत्त यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपसन् सहसोत्तस्ते वेकलो वेक्लव्याव्यार्दूर्मनाइव दिदृक्षोऽस्ततं भूयः प्रणिधाय मनोहृदे वीक्षमानोऽपि नापश्यं वितृप्तः इवातुरः एवं यत्तन्तं विजने महागोचरो गिरामः गंभीरस्य लक्षणा वाचा शुचः प्रसंयन्विः हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायानां दुर्दर्शे हुं कुयोगिनाम सकृत क्रीदः यदः दर्शितं रूपमेतत् कामायते नघः मत्कामः सनकः सनकः साधुः सर्वान् मुञ्जति है ऋच्छयान्। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी, भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया, मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह और निर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के अत्यंत लुभावना था। शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख में बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। खेद है
इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। तत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वधमिमं लोकं गन्ता मज्जन्तामसि। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचितः प्रजा सर्ग निरोधेपि अस्मृतिश्च मदनो ग्रहात्। एतावदो त्वमपर रामः तन्महृदय भूतं नभो लिंगं लिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे सिरे शिष्णार सिरे शीर्षनावनावं विदधेनो कंपितः। नामानस्तस्य हततप्रः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरणन् गां पर्यटन अष्टो अस्तुष्टमना गतः अस्पृह कालं प्रतीक्षणः विमदो विमत्सरः। एवं कृष्णं तेर्ब्रह्मन् न शक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तडिदशोदामनि यथा प्रज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्। आरब्ध कर्मे निर्वाणो न्योपतत पांच भौतिकः कल्पान्तः इदमादायः स्यानेम्ब भस्योदन्वतः शिष्यो शिशीशो रनुप्राणं विविशेन्तरहं विभो सहस्रयुगायुग पर्यन्ते उत्थायेदंसि सृक्षतः मरीचिमिश्रारिषवः प्राणेभ्यो हंच जग्यरी अंतर्वहिष्यः लोकां अस्त्रीन् पर्यन्यस्कन्दति व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर्विद्यात् गति कौचित है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में अस्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने वाला तुम्हारे दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं छूटेगा। अल्पकालीन संत स्वभाव से संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में अस्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे।
मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं छूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों में से श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान का अत्यंत रहस्यमय और मंगल में मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। अस्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौन जाती है, वैसे अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस प्रकार भगवान नारायण एकार्णव प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उसमें उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस शरीर सृष्टि को समेटकर उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता। मेरे जीवन का व्रत भगवद भजन अखंड रूप से चलता रहता है। नारद उवाच है, देवदत्तामिमां वीणास्वर ब्रह्म विभूषितामह मूर्छायित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रिय श्रवा आहुति मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातु रचितानां मात्रास्पर्शेच्छामिमुहुः भवसिन्धो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यस्मायमादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत्था यद्दत्तात्माधानो शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं तत् पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतस्यात्मस्तोषणम्। भगवान की दी हुई इस ब्रह्म स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़ कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता।
जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान और जिनका यशो गान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण से सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव होता है, श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सोतुवाच एवं संभाषे भगवान नारदो वासवी सुतम ओमांत्रे वीणारण्ययो यादृच्छिको मुनि ओहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत् कीर्तिं सारं धन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्रारम्यत्याच्युतनचो रम्यत्यातुरं जगतः। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जानी की अनुभूति ली और बिना बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये सारंग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।